कनाडा में फिर से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। खालिस्तानी चरमपंथियों पर हमले का आरोप है। चरमपंथियों ने भक्तों के साथ मारपीट की है। कनाडा के प्रधानमंत्री घटना की निंदा कर चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा की है। तो कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया। चरमपंथियों ने हिंदू भक्तों पर हमला किया और मामले में अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान भी सामने आया। धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। इधर भारत में हिंदुओं पर हमले के बाद नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। तस्वीर जरा देखिए आप, कनाडा में फिर से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ और लगातार आपको बता दें इस हमले की निंदा की जा रही है। इस बीच आपको याद होगा खालिस्तान का ऐसा मसला था जिस पर ट्रूडो ने भारत के प्रति अपनी असमर्थता जाहिर पहले भी की थी और अब ट्रूडो के खिलाफ भी कहीं ना कहीं उन्हीं की संसद में लगातार विरोध किया जा रहा था। और अब देखिए जो तस्वीर सामने आई कि इस हमले के बाद अब ट्रूडो ने भी इस बयान की निंदा की है। तस्वीर देखिए जरा आप, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला बोला गया है। खालिस्तानी चरमपंथियों पर हमले का आरोप लगा। हालांकि ट्रूडो ने भी इस बाबत आज निंदा की है। सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है कनाडा में। जो हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। देखिए, कनाडा में ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिरों पर और हिंदू भक्तों पर मारपीट के साथ हिंदू मंदिरों पर हमला की गई, वह अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, चिंतनीय है, चिंतापूर्ण है। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी और अपनी स्वतंत्रता, मूलभूत अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, अपनी संस्कृति की आज़ादी, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय प्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें। तस्वीर जरा देखिए आप, अब लगातार विरोध हो रहा है किस तरीके से यहाँ पर हिंदू मंदिरों पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि श्रद्धालुओं को भी मारा गया है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी इस बाबत निंदा की है। तस्वीरें देखिए और ये पूरा मसला अब गरमाएगा भी जरूर, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं।
और देखिए विदेश मामलों के जानकार केपी फाबियान जी हमारे साथ मौजूद हैं। केपी जी देखिए लगातार हम देखें कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है। इससे पहले खालिस्तानी भी ऐसे थे जो लगातार हमला कर रहे थे और तब ये देखा जा रहा कि वाकई गवर्नमेंट जो है वह सपोर्ट करती है या फिर किसी तरह की कोई बयानबाजी कहने से बचती है। लेकिन अब ट्रूडो ने इस पूरे मसले की निंदा भी की है। आखिरकार इसका समाधान जो हो वो क्या निकल के आ सकता है सामने, क्या लगता है आपको केपी जी? ऐसा है, ये ब्राम्पटन में हुआ है, वो ओंटारियो प्रोविंस में है। उधर हमारा कॉन्सुलेट जनरल एक कॉन्सुलर कैंप का इस्तेमाल किया था और ये खालिस्तानी लोग एक है सिख फॉर जस्टिस, वो लोग उधर आए और हमला किया। ये बात है कि हमारे कॉन्सुलेट जनरल कैनेडियन अथॉरिटीज को नोटिस दिया था और उनको कहे थे कि जरा प्रोटेक्शन देने की जरूरत था, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज ठीक कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन लिया नहीं है। इसलिए ये खालिस्तानी लोगों को उधर आके हमला करने का मौका मिला। इसका मतलब है कि कैनेडियन गवर्नमेंट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन देने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से कैरी आउट किया नहीं है। और दूसरी बात है कि टेम्पल वैंडलाइजेशन अभी ब्राम्पटन में हुआ, इसके पहले एडमंटन में हुआ, उसके पहले विंडसर में हुआ, तो बहुत हुआ है। और लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट वही हम ये कह रहे हैं केपी जी, अभी तक लिया नहीं। हाँ केपी जी हम वही कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं ये जानबूझ के किए गए हैं। अब देखिए भारतीय उच्चायोग है वो भी ये कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो वहाँ रह रहे हिंदू हैं उनको भी इस बाबत खतरा है। ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। ऐसा है कि जब मैं कनाडा में था 1982-85, उस समय भी वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का टाइम था, कनिष्का का टाइम था, ब्रूस्टार के टाइम था। उस समय भी खालिस्तानी लोग हिंदू कम्युनिटी के ऊपर वायलेंस किया था। एक दफा 15 अगस्त के लिए मैं मॉन्ट्रियल जाने वाला था, 14 को उन्होंने एक हिंदू यंग गर्ल को मारा। इसका मतलब है कि वो वायलेंस करना उनका सिद्धांत है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट उसके बारे में ठीक एक्शन न लेता है। नहीं केपी जी जाहिर सी बात है ये वायलेंस दिख रहा है और हमें समझ आ रहा है खालिस्तानियों को सपोर्ट कैसे किया जा रहा है। और देखिए आपने भी देखा होगा 2020 से ये पूरा मसला लगातार तब सामने आया था जबकि हरदीप की हत्या हुई थी, तभी ये कहा गया था भारत की ओर से कहीं ना कहीं वहाँ जो खालिस्तानी वोट बैंक है उसको सपोर्ट करने के लिए जो ट्रूडो है इस तरह के काम कर रहे हैं। आपको तभी याद होगा और ट्रूडो की बयानबाजी भी लगातार सामने आई थी। हालांकि अब स्वर जो है वो बदल गए हैं, लेकिन इन बदले स्वरों का कोई फायदा होता नजर नहीं आता हमें। ना, आपने कहा खालिस्तानी वोट बैंक ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। ऐसा है कनाडा के पॉपुलेशन में सिख 2% है, ठीक है, लेकिन और सिख में भी जो खालिस्तान को सपोर्ट देते हैं बहुत छोटा है ना, लेकिन वो लोग बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है। मैं आपको कहूँ जो वो लोग करते हैं। अगर ये आप जानते हैं कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह का वो पार्टी को मैनिटोबा सरकार में वो है और ब्रिटिश कोलंबिया में भी वो गवर्नमेंट सरकार चलते है ना, चलाते। इसका मतलब है कि ये लोग ये कैसे करते हैं। अगर एक इलेक्शन है, ये लोग एक वाइट कैनेडियन कैंडिडेट को कहेंगे देखिए अगर आपको 5,000 नहीं तो 10,000 लोगों को भाषण देना है, आप आइए अगले हफ्ते हमारे गुरुद्वारा में आ जाइए, आपको मौका मिलते हैं। एक कैनेडियन कैंडिडेट को 5,000 लोगों को से बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मैंने कहा कि जो इंडियन कम्युनिटी में खालिस्तान का सपोर्ट करता है, ये बहुत माइनॉरिटी है। ये दूसरे लोग जो लोग खालिस्तान को सपोर्ट न देते, वो लोग ऑर्गेनाइज करना है और कैनेडियन पॉलिटिशियंस को एक मैसेज देना है कि अगर आप खालिस्तान लोगों के पीछे जाते हैं तो आपको हमारे वोट तो न फिर मिलेंगे। यही हमें कह रहे हैं ना केपी जी कि इससे नुकसान किसका है? वहाँ रह रहे हिंदुओं का ही है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रूडो को आपने सुना होगा पहले भी कितनी मर्तबा वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों, उनको कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। हम ही पे ही आरोप लगाए गए थे, आपने भी देखा होगा। यानी कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे और अब देखिए चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। भारत का अपना एक अलग वर्चस्व हो गया है और यदि प्रधानमंत्री मोदी का देखा जाए तो सभी उनको एक सर्वमान्य नेता के तौर पर जानते, तो एक दबाव जो है वो ट्रूडो ने भी महसूस किया और अब जाकर उन्होंने कहा कि सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। भाई आप बोलिए, बयानबाजी दीजिए, लेकिन आपको ये रास्ता भी तो निकालना होगा ना कि वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा। ये भी तो वहाँ की सरकार को ही सोचना है। जरूर है ना? ये मैं और कहना चाहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो के सोचता है कि ये एनडीपी की नहीं तो ये खालिस्तानी लोगों के सपोर्ट के बिना उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल न होगा। और अभी इलेक्शन नेक्स्ट ईयर आने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो का कंक्लूजन ठीक नहीं है, उन्होंने गलती है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे लोग इंडियन कम्युनिटी ठीक से ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, एक बार मुझे ये समझाइए केपी जी, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं, पढ़ पाए, समझ पाए कि यदि दोनों देशों की वजह हम देखें, तल्खी की वजह देखें, वो खालिस्तानी आतंकी निर्जर की पिछले साल जो हुई थी हत्या, वो एक बड़ी वजह मानी गई जिससे कि दोनों ही देशों के बीच में तल्खी आ गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रूडो के लिए जो निर्जर है ये अहम क्यों हो गया था, क्या लगता है आपको? ऐसा है, निज्जर को क्या हुआ, कैसे किसने उनको मारा, मुझे जानता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स में एक आदमी मर जाता है, उनकी जगह 3-4 दूसरे लोग आते हैं, तो उनको मराने से कोई फायदा नहीं है, वो ठीक नहीं। हमको पता नहीं है किसने किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। नहीं, करा किसने, किया किसने, लेकिन फायदा किसे हो रहा है वो देखने वाली बात है। तो ऐसा लग रहा था कि मानो ट्रूडो को निज्जर के जाने से वो इसलिए उनके लिए अहम हो गया था क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक उस वक्त माना जाता था, जो कि हमने पढ़ा, देखा भी, समझा भी, और यही एक बड़ी वजह भी रही थी। क्या माने भाई, आप सीधे सीधे आतंकवाद के अभी खालिस्तानी हैं, उनको लेकर आप सामने कोई बड़ा ठोस कदम उठा सकते हैं ना, लेकिन ऐसा आप करते तो नहीं कभी। मैंने कहा कैनेडियन गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट न करता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वियना प्रोटोकॉल के अनुसार भी है, लेकिन करता नहीं है। जब मैं उधर था, ये खालिस्तानी लोग मुझे अटैक किया, लेकिन अंडे भेज दिया और हमारे सिर पर भी अटैक किया, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन न लिया उस समय। इसका मतलब है कि आरसीएमपी के मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, ये आतंकवादी, वो बदल करना जरूरी बात है। वही, अब इसे हम कैसे देखें, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसे हम देखें कैसे, क्योंकि आपको भी याद होगा जब निज्जर को मारा गया था तो आतंकी के लिए संसद तक में 1 मिनट का मौन रखा गया था। अब यानी कि समझिए कि वहाँ की सरकार को कुछ ना कुछ तो फायदा नजर आ रहा था, और यही बात थी कि इसकी निंदा भी भारत में की गई थी ना। मेरे ख्याल से वो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो जो उन्होंने किया ये ठीक नहीं है, क्योंकि निज्जर एक नेशनल इम्पोर्टेंस का लीडर नहीं था, है ना। तो ट्रूडो ने वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया। That's why I'm saying again and again कि वही केपी जी उनका जजमेंट गलती है। एग्जैक्टली वही केपी जी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रूडो को फायदा होता नजर आ रहा है, और यही एक बड़ी वजह है कि खालिस्तानियों के लिए वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं।
खुलकर कुछ नहीं बोले। हालांकि खाना पूर्ति वाला बयान जरूर दिया गया उनकी ओर से, कहा गया कि देखिए सभी को रहने का अधिकार है, लेकिन क्या आप ठोस कदम उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे तो क्यों नहीं उठा रहे, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं ट्रूडो को देना होगा। केपी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना अनमोल समय आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल देखिए कनाडा में फिर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह के जो हमले हैं वो आखिरकार रुक क्यों नहीं रहे हैं, और इसी को लेकर अब तमाम तरह की राजनीति भी गरमाना लाजमी है। देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पूरी बात पर भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि यहाँ से तमाम जो साधु संत हैं वो इस पूरे मामले में विरोध कर रहे हैं। ट्रूडो ने इस पर आपको बता दें कि ज़रूर असहमति जाहिर की है, इसकी निंदा की है, लेकिन क्या मात्र निंदा करने से समस्या का समाधान होगा, ये देखने वाली बात है। समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुन लो, अभी भी कह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, कनाडा में पहले भी हुआ था और सिडनी में हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे। ये कुछ ही दिनों से या कुछ महीनों से ऐसा हो रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और कनाडा में जस्टिस ट्रूडो एक तरफ तो कंडेम करते हैं और दूसरी तरफ इनको प्रमोट भी करते हैं, तो कंट्राडिक्टरी उनकी पोजीशन है। और भारत सरकार को अपने इंटेलिजेंस को गैरअप करना चाहिए कि आखिर में इसके पीछे है कौन, क्या इसके स्रोत भारत में तो नहीं है। अगर भारत में स्रोत हैं तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। और पहले जो गैंगस्टर थे हमारे भारत के, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तक ऑपरेट करते थे, लेकिन अब गैंगस्टर पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और गैंगस्टर भारत के जेल में भी बंद है। तो ये होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कमी तो हमारी भी है। हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा उसकी निंदा किया जाना एक अच्छा कदम है, लेकिन जिस प्रकार से भारत और कनाडा के संबंध हैं और जिस बड़ी मात्रा में भारतीय कनाडा में काम कर रहे हैं और जिससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत लाभ होता है, कनाडा सरकार निश्चित रूप से सभी भारतीयों की सुरक्षा करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।